क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 में हम समझते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो पहला इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर आप रीड करके क्वेश्चन आंसर्स को समझ लीजिए, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते तो आंसर नहीं दे पाते। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पहले चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ में, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले लिखा हुआ क्वेश्चन कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि हेल्थ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इलनेस से ज़्यादा बड़ा। इलनेस मतलब होता है बीमारी। लुक एट दिस कोट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इस कोट को देखिए और एक्सप्लेन टर्म करिए लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर वर्ड। अपने शब्दों में आपको दो शब्दों का मीनिंग बताना है, पब्लिक हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है हमारा संविधान। ये कहता है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब लोगों को पब्लिक हेल्थ देना है और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये हमारे देश का कर्तव्य है। तो अब ये दो शब्दों का क्या मतलब है। क्वेश्चन जो आप जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे वो सिर्फ इतना सा लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ड लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन लिखना है, इतना सा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ड लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है वो कंडीशन जिसमें लोग रह रहे हैं। ये इंक्लूड करती है लेवल ऑफ हेल्थ, कंफर्ट और मटेरियल गुड अवेलेबल टू पीपल। इसमें शामिल होता है कि कौन कौन से मतलब आप पब्लिक का क्या लेवल है हेल्थ का, कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं, किन किन तरह की बीमारियां हैं, बीमारियों का इलाज है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें लिविंग स्टैंडर्ड को शो करती हैं। तो और कौन कौन से कंफर्ट है, मतलब लोगों के पास कौन कौन सी गाड़ी है, घर है कि नहीं। और गुड्स मतलब होता है सामान, कि टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। इसी से लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द कंडीशन इन विच पीपल आर लिविंग। इट इंक्लूड्स मतलब ये शामिल करता है लेवल ऑफ वेल्थ, कि कितना धन है, कंफर्ट मतलब कितनी सुविधाएं हैं, और मटेरियल गुड्स मतलब कौन कौन से घर में सामान जैसे टीवी, फ्रिज, ये सब मटेरियल गुड कहलाते हैं, वो हैं या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ किसे कहते हैं। जनरल लेवल ऑफ हेल्थ, लोगों की जो जनरल लेवल ऑफ हेल्थ होती है, कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं, इसको टर्म किया जाता है, मतलब इसको माना जाता है पब्लिक हेल्थ के रूप में। पब्लिक हेल्थ की टेकन केयर की जाती है, मतलब देखभाल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा बाय प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। बेसिक सैनिटेशन का मतलब होता है शौचालय वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह देती है गवर्नमेंट बना के कई बार, और बेसिक सैनिटेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज देती है। तो ये दो क्वेश्चन को यहीं से लिखेंगे, कहाँ से, व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ड्स से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है what are the different ways through which government can take steps provide health care for all। कौन कौन सी स्टेप से गवर्नमेंट सबको हेल्थ केयर देती है। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये बड़ा है। तो डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके जिससे गवर्नमेंट सबको मतलब प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर। तो पहला है इस्टेब्लिशिंग पब्लिक हेल्थ केयर एट जोनल लेवल। जोनल लेवल पर मतलब हर जोन पे, जैसे अलग अलग जोन होते हैं किसी भी शहर में, तो उनमें पब्लिक हेल्थ केयर स्थापित करती है। सेटिंग अप लो कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लो कॉस्ट वाले, मतलब जिसमें लोगों को ज़्यादा खर्च ना हो, गवर्नमेंट को भी ज़्यादा खर्च ना आए, तो मगर लोगों को सुविधाएं मिलें। तो ये सेटिंग अप लो कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है। हेल्थ केयर इंश्योरेंस करवाती है कई लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट के लिए। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और प्रोविज़न करती है मतलब व्यवस्था करती है सबके लिए पानी पीने के लिए, साफ़ पानी पीने के लिए। और चेक पोल्यूशन मतलब पॉल्यूशन की रोकथाम करती है। जेनेरिक मेडिसिन लो प्राइजेस पर दी जाती है। हेल्थ केयर प्रोग्राम क्रिएटिंग अवेयरनेस के लिए चलाए जाते हैं। और मोबाइल क्लिनिक जो होती है वो इनकरेज की जानी चाहिए रूरल एरियाज़ में। तो ये यदि स्टेप्स हैं
ये स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से मोबाइल क्लिनिक का मतलब होता है कि मोबाइल वाली क्लिनिक नहीं कि मोबाइल रखा हो उसमें। मोबाइल क्लिनिक मतलब चलती फिरती क्लिनिक, जैसे आजकल मोबाइल एटीएम हो गए हैं, ये चलते फिरते एटीएम। एक गाड़ी में, एक बड़ी सी गाड़ी में एटीएम लगा होता है, वैसे ही मोबाइल क्लिनिक होती है, आँख चेक करने के लिए होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपको डिफरेंस पता चलता है प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। तो केवल ये इतना ही क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि एग्ज़ाम में वो टेबल बना के शायद ना दे, पर यदि दे देता है तो फिर ये पूरा क्वेश्चन आएगा। लेकिन यदि सिर्फ इतना ही लिखा है कि आपको बताना है क्या डिफरेंसेस है, तो टेबल आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। ये टेबल बुक में बनी हुई है कि क्या फैसिलिटी होती है। तो फैसिलिटी होती है, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस क्या होती है। तो प्राइवेट में कॉस्ट ऑफ सर्विस हाई होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती, सॉरी बहुत अच्छी होती है, गुड एंड ईजिली अवेलेबल सर्विस होती है। किसमें? प्राइवेट में। लेकिन पब्लिक में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस बहुत लो होती है। मतलब जब पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कम फीस आपसे ली जाती है और बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। ठीक है। फिर सेकंड है कि पुअर एंड टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है उतना मेंटेन नहीं कर पाती, तो इसलिए पुअर वो कह रहे हैं। आप वो लिख सकते हैं नॉट सो गुड, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़े अच्छे हो गए हैं, तो हम यहाँ नॉट सो गुड भी लिख सकते हैं पुअर की जगह। एंड टेक अ लॉन्ग टाइम इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और एक लंबा समय लेती है सर्विस देने में। कौन? पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो ये फैसिलिटी होती है, पब्लिक फैसिलिटी और प्राइवेट फैसिलिटी, दोनों में ये अंतर होता है, चाहे आप हॉस्पिटल में ले लें या और कोई फैसिलिटी की बात करें आप। ठीक है। तो उनमें आपको, जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन में आप जब सफ़र करते हैं तो बाकी की तुलना में आपको लो कॉस्ट लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप जनरल के डिब्बे में जाते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो जाती है। फिर है इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो इसमें बोला जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट यदि किया जाए किसमें, पानी और सैनिटेशन में, तो इससे क्या होगा, पानी की फैसिलिटी और सैनिटेशन में, तो इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज को, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कंटेमिनेटेड वाटर से ही इज़ द मेन रीज़न फॉर मैनी डिजीजेस। कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो मेन रीज़न है बहुत सारी डिजीजेस का। कंटेमिनेटेड वाटर इज़ मेन रीज़न फॉर मैनी डिजीजेस लाइक कॉलरा, जॉन्डिस एट्सेट्रा। फिर सेकंड है बाय द प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर रिलेटेड डिजीजेस कैन बी अश्योर्ड। अब यदि गवर्नमेंट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देती है तो बहुत सारी बीमारियों से गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एश्योर कर सकती है। थर्ड है पुअर सैनिटेशन से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन यदि दिया जाए तो इससे भी क्या होगा, सॉरी लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा। लैक का मतलब होता है कमी, तो इससे बहुत सारे मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं हमारे आसपास और कई तरह के कीड़े आने लगते हैं, जिससे हेल्थ पब्लिक की सफ़र होती है। तो इसलिए प्रॉपर सैनिटेशन दिया जाना चाहिए, विल लीड टू अ हाइजीनिक कंडीशन विच विल श्योरली कंट्रोल मैनी डिजीजेस। तो यदि हम प्रॉपर सैनिटेशन दें, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, जैसे इस समय सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, तो सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई यदि दी जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे अपन देख रहे हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए हम दो ही तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। फिर आ जाइए व्हाट इज़ ओपीडी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मगर ये बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीडी का क्या मतलब है? ओपीडी का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो जो बाहर के पेशेंट आते हैं जिनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके लिए वो ओपीडी फॉर्म भरते हैं। तो ओपीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, वो डिजीज़ेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं, जैसे इस समय में कोरोना फैल रहा है एयर के माध्यम से, तो उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहते हैं। आप इसमें कोरोना का एग्जांपल भी दे सकते हैं। ऐसे सर्दी जुकाम भी ऐसे ही होता है कि वो भी क्या होता है, संपर्क से फैलता है। जितने भी स्किन जो डिजीज़ेस होती हैं वो भी संपर्क से फैलती हैं। फिर नेम सम फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, कौन कौन सी चीज़ें हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं। तो बीमारियाँ
पॉल्यूटेड वाटर और एटमॉस्फेयर, ये हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया ये वाला चैप्टर। अब मैं होप करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर के इसी वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट दे करके इस चैप्टर की को में अपने मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, 10 नंबर का टेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।